अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। राधे राधे। भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे हमारी कुंडली में 3 बड़े बड़े दोष कौन कौन से दोष हैं, जैसे उन दोषों से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उन दोषों से हमारे जीवन में ब्रेक लग जाता है, क्या हमारा जीवन चलते हुए रुक जाता है, क्या हमारे जीवन की किस लाइन में वो हमें परेशान करते हैं। आज इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे। तो आप अपनी कुंडली अपने हाथ में रखिए और आपकी कुंडली में भी अगर वो दोष हैं तो आप आपके दिए हुए टीवी स्क्रीन पर नंबरों पर कॉल करके हमसे सीधे बात कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में, अपने विशेष लाभ के बारे में और जो योग हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे पहला दोष है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष कुंडली में बनता कब है? जब कुंडली के द्वादश भावों में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं। काल सर्प दोष के लिए राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं। राहु से केतु तक चलो, या तो सारे ग्रह उस साइड में हो, या केतु से राहु तक आए तो सारे ग्रह इस साइड में हो। तो जिधर आ जाएं उधर मान लीजिए आपकी कुंडली में पूर्ण काल सर्प दोष बन रहा है। काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। जो काल सर्प दोष है वो 12 प्रकार का होता है। और 12 प्रकार कौन कौन से? जैसे वार्षिक काल सर्प दोष, वार्षिक नाग, तक्षक काल सर्प दोष, अर्थात जो नागों की 12 प्रजातियां हैं, अर्थात 12 नाम हैं। जो नाग समुद्र में वास करते थे, पाताल लोक में वास करते थे, उनके 12 नाम थे। उन 12 नामों पर एक एक नाम पर एक एक काल सर्प दोष बना हुआ है। अगर लगन में राहु है, सप्तम भाव में केतु रहेगा, क्योंकि राहु से केतु हमेशा 7वें घर में होता है। प्रत्येक घर का अलग काल सर्प दोष है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे कठिन जो काल सर्प दोष है वो है वार्षिक नाग काल सर्प दोष। और जब तक उसका निवारण हमने बताया आपको कि बना कैसे, कुंडली में राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह बैठे हो तो काल सर्प दोष बनता है। सारे ग्रह एक साथ हो, आगे पीछे हो, लेकिन राहु से केतु तक या केतु से राहु तक एक साइड में हो तो काल सर्प दोष बनता है। अब वो रुकावट किन किन चीजों पे करता है? आपका सबसे पहले जन्म पे रुकावट डालता है। शांति से जन्म नहीं होता, कष्ट होता है, माता को कष्ट होता है, ऑपरेशन होने की संभावना बन जाती है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, इन पर बहुत अड़चन आती है। बहुत मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, आगे सोचते हैं कि हम इस कार्य को आगे कैसे बढ़ाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या आने के बाद आप उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा समस्या आपको जकड़ लेती है और उसके बाद में आप कालसर्प दोष का निवारण करवाने का प्रयास करते हैं। चर्चा अवश्य जारी करेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, नाम बताइए अपना। रानी बात कर रही हूँ मैं। रानी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 अगस्त 1995। 10 अगस्त 1997। टाइम बताइए बेटा। 8 बजे सुबह का। 8 बजे सुबह का बेटा। सुबह का। जी, जन्म स्थान बता दीजिए एक बार। छपरा जिला।
बिहार का। बिहार का। आप बताइए बेटा क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी, मेरे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते रहते हैं, बिना मतलब के कलह क्लेश होते रहने। बेटा आप मायके की बात कर रहे हैं या ससुराल पक्ष की? मैं अपने ससुराल की बात कर रही हूँ गुरुजी। जी, आप मेरे ससुराल ससुराल पक्ष में की। बहुत लड़ाई झगड़े जी बेटा। होते रहते आपके हैं। विवाह को कितना समय हो गया बेटा? मेरे विवाह को 3 साल हो गया गुरुजी। 3 साल हो गया बेटा। देखिए, शुक्र राहु बुध आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो क्या पति के साथ आपके संबंध अभी ठीक नहीं है? गुरुजी, पति के साथ सब कुछ ठीक है, बस घर में ना कलह क्लेश होते रहता है, लड़ाई झगड़े बिना बात के। छोटी छोटी बातों पर आप लड़ाई हो जाती है, कलेश बढ़ जाता है ना। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपकी कुंडली के माध्यम से अगर हम देखें तो बेटा, एक तो बहुत अच्छा योग आपकी कुंडली में है, धन धान्य से आप संपन्न होंगे, क्योंकि कोई दिक्कत परेशानी आपकी कुंडली में धन को लेकर के नहीं आएगी। और अच्छा गज केसरी योग कुंडली में बना हुआ है। दूसरा बेटा, इस समय जो रुकावट चल रही है वो शनि के माध्यम से, अष्टम भाव में शनि है, अष्टम भाव का ही स्वामी है और अष्टम भाव में बैठा हुआ है, इसके कारण भी आपको परेशानी उठानी पड़ रही है। और इस समय शनि की महादशा है, शनि की ही अंतर्दशा है, तो ये भी समस्या है। तो बेटा आप एक काम कीजिएगा, शनि की पूजा मत करना कभी भी। आप बेटा पूजा तो नहीं करती शनि की? जी गुरुजी। आप शनि की पूजा तो नहीं करती? नहीं गुरुजी। हाँ, आप शनि की पूजा मत करना बेटा, क्योंकि अगर आप पूजा करेंगे तो शनि प्रबल हो जाएगा और आपको चाहिए कि शनि कमज़ोर हो। आपका शनि अगर कमज़ोर होगा तो आपको लाभ मिलेगा। बेटा काली वस्तु आप दान कर दीजिएगा। आप काला कंबल, काला कपड़ा, काली उड़द, काले तिल या आप सरसों का तेल, ये आप दान कर दीजिएगा। और बेटा इसमें आपको एक काम करना है, बुध और गुरु दोनों का मंत्र जप कराना है, अर्थात आपको नवग्रह शांति करानी है। आपके जो घर का ग्रह कलेश है वो निश्चित रूप से दूर होगा। जब तक आप नवग्रह शांति नहीं कराओगे तो ये समस्याएं बनी रहेंगी बेटा। सुन पा रही जी हो? गुरुजी। तो बेटा आपने हमारी बात अच्छे से समझ ली होगी। तो कोई परेशानी दिक्कत हो तो आप हमसे दोबारा हमारे इन्हीं नंबरों पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बेटा? जी गुरुजी। जी, राधे राधे। राधे राधे। देखिए, व्यक्ति के मन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हर तरह से। कोई गृह कलेश से जूझ रहा है, कोई शादी विवाह से परेशान है, कोई नौकरी व्यापार से परेशान है। कहते हैं ना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। अर्थात कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई दुख हर के जीवन में है, लेकिन उस दुख का निवारण भी उनके साथ है। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो हम उसकी दवा कराते हैं, और जब तक दवा नहीं कराते बीमारी ठीक नहीं होती, और दवा कराने के बाद बीमारी ठीक हो जाती है। यही कारण कुंडली का है। कुंडली में बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं, ऐसे योग होते हैं, ऐसे ग्रह दोष होते हैं कि हमको अच्छा भी बनाते हैं, योग जो है अच्छा बनाते हैं, दोष जो हैं जो नीचे मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कालसर्प दोष को लेकर। तो कालसर्प दोष हमारे जीवन की हर वस्तु पर रुकावट डालता है। हमें प्रयासरत रहना चाहिए, कर्म करने चाहिए, तो हमें सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन उस सफलता का क्या मतलब जब समय ही निकल जाए। कहते हैं ना कि सांप निकल गया, उसकी जो रास्ता बना था सांप का, उस पे आप लाठी मारो तो उससे तो सांप मरेगा नहीं। तो बात यह है कि बात अगर आपकी निकल गई, समय आपका निकल गया, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, समय समय की बात, और काऊ समय के दिन बड़े तो काऊ समय की रात। जब तक हम समय को नहीं पहचानेंगे, समय की इज्जत करना हम पर नहीं आएगा। आप सो रहे हैं, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, समय आप सो रहे हैं तो आपने इस समय की गरिमा को नहीं पहचाना। और जो देर रात सुबह में सोता है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता और लेट तक अगर सोता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने घर में गरीबी को चुनते हैं। अपने घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। कब आती है? देर तक सोना,
सो करके जब उठे तो बिस्तर को ना संभालना, इससे आपके घर में गरीबी उत्पन्न होती है। आप तो उठ करके चले जाते हैं, बिस्तर नौकर संभालेगा, और जब नौकर उस पर हाथ लगाएगा बिस्तर पर, ध्यान दीजिएगा, अपना बिस्तर कभी भी किसी नौकर के हाथ नहीं संभलवाना चाहिए। कंबल आपने ओढ़ा हो, आपने कुछ बिछा रखा हो, या जो भी आपको बिस्तर को संभालना है, चद्दर सही करनी है, वो आप एक बार जब आप सुबह उठे हैं उस समय वो आपको खुद करना चाहिए, या आपकी पत्नी कर सकती है, या अगर किसी की तबीयत खराब है, पति की खराब है तो पत्नी करे, पत्नी की खराब है तो पति करे। आप अपने जीवन में उन दोनों उपायों को करें, लेकिन पहला बिस्तर अर्थात जिस पर आप सो करके उठे हैं उस बिस्तर को किसी नौकर के भरोसे ना छोड़ें। अगर नौकर के भरोसे छोड़ेंगे तो आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। घर में जब झाड़ू लगाते हैं और कोई व्यक्ति या आप ही हैं, आप अपने घर से बाहर गए, किसी ऑफिस गए हैं, ड्यूटी पर गए हैं, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पीछे से अगर कोई नौकर आकर के या घर में कोई भी झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आजकल का माहौल चल रहा है, 12-12, 1-1 बजे तक झाड़ू पोछे वाली आती हैं घर में और झाड़ू पोछा करती हैं। शाम को 2-2, 3-3 बजे झाड़ू पोछा वाली आ रही है। सुबह से घर ऐसा ही पड़ा है, किसी ने झाड़ू पोछा नहीं किया, शाम को 2 बजे के बाद झाड़ू पोछा हो रहा है। तो क्या ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास करेगी? अब आपको लग रहा है बहुत अच्छी कोठी है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन उनको पूछो कि उनके ऊपर कर्ज कितना है, उनके ऊपर लोन कितने हैं, उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां जिनको वो निभा नहीं पा रहे हैं। ऊपर से आपको दिखाई जरूर दे रहा है कि वो सुखी हैं, उनका जीवन अच्छा है, अच्छी कोठी में रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में ना तो कोठी बचेगी, ना उनके जीवन में कोई धन दौलत बचेगी, और वो अपने बच्चों को क्या छोड़ करके जाएंगे? लोन से दबा हुआ, कर्ज से दबा हुआ छोड़ करके वो चले जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, 2 चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, सुबह उठो, उठ करके अपनी हथेलियां देखिए और बोलिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर हाथों को ऐसे रगड़िए, रगड़ने के बाद अपनी आंखों पे लगाकर पूरे शरीर पे लगाइए, ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा आने के बाद आप बिस्तर छोड़िए, माता धरती के चरण स्पर्श कीजिए, बिस्तर छोड़ करके आप अपने कार्यों में बिस्तर को संभाल के लग जाइए, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे। आवाज आ रही है बेटा हमारी? हाँ हेलो। हाँ जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बताइए बेटा, नाम बताइए अपना। राकेश सिंह। राकेश सिंह जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 19/3/1992। 10 बजे सुबह का जन्म है। आरा बिहार। जी बेटा, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, ठीक है ना। अब मेरे पत्नी छोड़ के मायके चली गई है, करीब 6 साल हो गया। 6 साल से पत्नी मायके में है? जी जी। और आई नहीं है? बेटा क्या कहती हैं? आप अगर लेने जाते हो या फोन पे आप बात करते हो तो क्या कहती हैं? वो ये बोलती है कि तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है मेरे को। अच्छा, आपसे उन्हें डिवोर्स चाहिए, आपके साथ नहीं रहना है? नहीं, डिवोर्स भी नहीं दे रही है, वो बोल रही तुम्हारे साथ रहना नहीं है। अच्छा, डिवोर्स भी नहीं दे रही है और रहना भी नहीं है ना। बेटा देखिए, हम आपकी कुंडली देख पा रहे हैं, कुंडली के माध्यम से हम आपको बता पा रहे हैं, उसको आप जरूर देखिएगा और निश्चित रूप से आपकी पत्नी आपके घर आ जाएगी और प्रेम से रहेगी। कारण क्या है? सबसे पहले तो बेटा चांडाल दोष कुंडली में लगा हुआ है। चांडाल दोष आपके जीवन को निरर्थक कर रहा है, क्योंकि आप समय समय पर क्रोध बहुत करते हैं।
जी गुरुजी। और उस क्रोध के कारण ही आपने अपने घर को बिगाड़ा है, अर्थात पत्नी आपकी जो गई है आपके पास से, वो जी क्रोध जी के गुरुजी। कारण ही गई है। जी तो बेटा इसमें आपको करना क्या है, देखिए सुन लीजिएगा। कच्चा दूध लेना है बेटा, कच्चा दूध, जी जी गुरुजी। उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, जी गंगाजल डालना है, जी और उसे शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा देना है। जी और थोड़ा सा कच्चा दूध मिट्टी के दीपक में रख के अपने पितरों के नाम से घर में रख देना है। जी दो उपाय आपको करने हैं। चांडाल दोष जी की आप गुरुजी। पूजा करा लेना बेटा। चांडाल दोष का उपाय आप जब करा लोगे और इन दो उपायों को आप कर दोगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 21 दिन जी के जी। बाद ही, 21 दिन और का समय गुरुजी लगेगा। चंडाल दोष के उपाय आप ही कर दीजिए, आपके जी पास। देखिए ऐसा है, चांडाल दोष है, उसका निवारण आप हमारे संस्थान से करना चाहते हैं तो इन्हीं नंबरों पे आप दोबारा कॉल करके हमें संकल्पित कर दें, संकल्प दें। ठीक है जी संकल्प के गुरुजी। द्वारा हम पूजा करेंगे और पूजा के माध्यम से आपके कार्य सफल होंगे। जी जी ठीक है बेटा। ठीक है गुरुजी। जी राधे राधे। नमस्कार गुरुजी। देखिए व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं। मैं कह रहा हूं कि जो दोष आपकी कुंडली में लगता है उस दोष के कारण आपका जीवन निरर्थक हो जाता है। वो दोष आपके जीवन को ऐसा बना देता है कि आप ना तो जीने के रहते हैं ना मरने के। जैसे अभी हमारे कॉलर थे, आपने सुना होगा कि इनकी पत्नी 6 वर्ष से अपने मायके में है। क्या वो अपने मायके में सुखी है? कभी नहीं हो सकती। और ये यहां दुखी। मायके में बेटी जब तक सुखी रहती है जब तक उसका विवाह नहीं होता। विवाह के बाद तो बेटी चाहे वो हमारी हो या आपकी हो, वो हमारे लिए आपके लिए एक रिश्तेदार स्वरूप बन जाती है। कभी समय समय पर आए और समय समय पर जाए तो अच्छी लगती है। जब व्यक्ति अपने जीवन में निरर्थक होता है, अब जो पत्नी है, अभी जो कॉलर जुड़ रहे थे हमारे, इनकी पत्नी के बारे में ये बता रहे थे कि 6 वर्ष से वो अपने मायके में है। और 6 वर्ष से जब वो मायके में है तो क्या वो मायके में सुखी है? हो ही नहीं सकता। वो मायके में दुखी हो सकती है, ये अपने घर दुखी है। कारण मायका जो बेटी का होता है वो जब तक होता है जब तक उसका विवाह नहीं हुआ हो। विवाह के बाद सुख और दुख ससुराल के जरूरी है। अगर आप मायके जाते हो तो आपको तब तक प्रेम करते हैं जब आप रिश्तेदारों की तरह जाते हो और रिश्तेदारों की तरह आ जाते हो। क्योंकि मायके वालों ने आपका विवाह कर दिया, लेकिन आप फिर भी परमानेंट मायके में जाकर रहते हो तो लोग कैसा कैसा विचार करते हैं। पता नहीं लड़की क्यों नहीं जाती, क्या कष्ट है, क्या दुख है, इसमें कमी है या उसमें कमी है। ये सारी जो चर्चाएं होती हैं ये उनके जीवन को परेशान करती हैं। लेकिन फिर भी हमारी नाक का सवाल है, हम नहीं झुकेंगे। और जो झुका नहीं, जिसने झुकना नहीं सीखा, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है। जो फलदार वृक्ष होता है, जिस पे फल लगता है, वो हमेशा झुकता है। वो यही सीख देता है हमें झुकना चाहिए। झुकोगे कब? जब कुंडली में कोई दोष नहीं होगा। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, नमस्ते। जी नमस्ते भैया, नाम बताइए अपना। अरुण कुमार नाम है मेरा। अरुण जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 2 नवंबर 1998। टाइम बताइए भैया। 2 बजे का दोपहर का टाइम है, दिल्ली का। प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? जानना मुझे यह है कि मुझे ना नौकरी में बड़ी दिक्कत आ रही है। काफी जगह फॉर्म वगैरह डाले हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ मैं। और ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। कभी कभी कुछ ना कुछ नंबर से मैं रह जाता हूँ। तो क्या मेरी नौकरी लग पाएगी, नहीं लग पाएगी? कुछ मेरा फ्यूचर है या नहीं है, नौकरी होगी या नहीं होगी, मुझे क्या करना चाहिए? तो बेटा अभी आपने ज्यादा प्रयास तो किया नहीं, अभी तो आपने 1 या 2 ही प्रयास किए। जी। 1-2 प्रयासों में अगर आप रह गए हैं या कोई परेशानी आई है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक काम कीजिएगा कि आप हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। जी। क्योंकि आपका बुद्ध कमजोर है। आप एक वस्त्र जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, अंडर गारमेंट्स का एक वस्त्र आप ग्रीन कलर का पहनिए। जी।
तो उससे आपका बुद्ध मजबूत होगा। और जब बुद्ध मजबूत होगा, क्योंकि बुद्ध को कहते हैं बुद्धि का दाता, और बुद्ध आपका बहुत कमजोर स्थिति में बैठा है, 0 डिग्री पर बैठा है, और 0 डिग्री का बुद्ध कुछ कर नहीं सकता। आप कितना भी प्रयास करो, नौकरी आपको मिलेगी नहीं जब तक आप बुद्ध मजबूत नहीं करोगे। जी गुरुजी। तो बेटा बात ऐसी है, आप एक तो अंडरगारमेंट्स के अंदर आप ग्रीन कलर अपनाइए, दूसरा हर बुधवार को गाय के लिए हरा चारा खिलाइए, और अच्छे ज्योतिष वैदिक आचार्यों के द्वारा, वैदिक रीति के द्वारा, या आप हमारे संस्थान के द्वारा नवग्रह शांति कराइए। निश्चित रूप से आपकी नौकरी लगेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ जी। तो अगर नौकरी आपको चाहिए तो नवग्रह शांति आपको अवश्य करानी पड़ेगी। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों उपाय आप कीजिएगा, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। देखिए, व्यक्ति के मन में हर प्रयास से हर समय कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। उसको क्या करना है, कैसे जीना है, आगे क्या करे, उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, कारण सबका मूल एक है। मूल समझते हो? जड़। जड़ जो हमारी है, जड़ एक होती है पेड़ की, तना एक होता है, लेकिन उसके बाद शाखाएं कितनी निकल जाती हैं। तो मूल जो है, जो जड़ है, वो कुंडली है। कुंडली के अंदर जो दोष हैं वो शाखाएं हैं। कौन सा दोष हो सकता है, किसी को नहीं पता। कुंडली में पितृ दोष है, अंगारक दोष है, चांडाल दोष है, या नीच भंग दोष है, कालसर्प दोष है, कौन सा दोष है। किस दोष को आप जान सकते हैं और किस दोष के कारण आपका जीवन निरर्थक होता है, तो ये आपने आज समझा कालसर्प दोष का। अब मैं एक छोटा सा आपको बात बताऊंगा मांगलिक दोष की। जब विवाह के लिए बच्चे तैयार होते हैं, माता पिता तैयार होते हैं, हम अब की बार अपने बच्चे का विवाह कर देंगे, उस समय उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम है कुंडली मिलान। जब आप कुंडली मिलाने जाते हो तो मांगलिक दोष आपके सामने आ जाता है, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो मांगलिक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, सामने वाला मांगलिक हो सकता है। शादी से पहले मांगलिक दोष की कोई महत्वता लोग समझते ही नहीं, और शादी के टाइम पे ही उसको कहते हैं। लेकिन मांगलिक जो दोष है वो बहुत अच्छा है। मांगलिक बच्चा बहुत तेज होता है, मांगलिक बच्चे के जीवन में बहुत उन्नति होती है। मांगलिक बच्चा खराब नहीं होता, लेकिन विवाह के लिए ही खराब होता है। अगर उसे उस जैसा मिल जाए तो अति उत्तम है, अगर उस जैसा ना मिले और वैसे शादी हो जाए तो कष्ट जीवन में आते हैं। अब मांगलिक दोष की अगर हम बात करें तो मांगलिक दोष बनता कैसे है। कुंडली के प्रथम भाव, जिसको लगन बोलते हैं, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भावों में अगर मंगल हो तो ऐसी अवस्था में जातक मांगलिक होता है। और ये सभी लोग जानते हैं इस चीज को, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। बता देते हैं मंगल देखा नहीं इन घरों में, कह दिया मांगलिक है। लेकिन आगे की बात सुनो, आपका बच्चा मांगलिक है या नहीं वो देखो। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, अगर आप कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे देखोगे, तो निश्चित रूप से आपको 80% लोग मांगलिक बता देंगे। लेकिन आप मांगलिक हो या नहीं, ये देखने की वाली बात है। ये सर्च नहीं मिलता, ये आपको ब्राह्मणों से मिलेगा, ज्योतिषाचार्यों से मिलेगा, और प्रत्येक ब्राह्मण से भी नहीं मिलेगा। आपको बहुत से तो यही बताएंगे कि पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वें घर में अगर मंगल है तो आप मांगलिक हो, लेकिन ये नहीं देखेंगे इन्हीं घरों में अगर कहीं शनि बैठा है, इन्हीं घरों में कहीं गुरु बैठा है, राहु, केतु, सूर्य, पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि आपका जो मंगल दोष है वो खत्म हो गया, और जन्म से खत्म हो गया। ये नहीं है कि आंशिक मांगलिक है या निम्न मांगलिक, कुछ नहीं हो सकता। ये जो पंचांग हैं उनके मांगलिक परिहार में लिखा हुआ है, ज्योतिष सर्व संग्रह के 83 नंबर पेज पर लिखा हुआ है, निर्णय सागर पंचांग में 62 नंबर पेज पर लिखा हुआ है। अर्थात जिस बृहद ज्योतिष सर्व संग्रह में ज्योतिष का जो परिहार लिखा हुआ है मांगलिक का, उस जगह लिखा हुआ है, जाकर के आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़े कौन, समय कौन दे पढ़ाई के लिए।
सिर्फ मंगल को देखा, किसी से सुन लिया, वीडियो में देख लिया, टीवी पर देख लिया और आप उस चीज को लेकर के पंडित जी बनकर बैठ गए और आपने बता दिया बच्चों को मांगलिक है। लेकिन अगर वो साहित्यिक ब्राह्मण के पास जाता है, अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाता है, उसको बताया जाता है कि मांगलिक नहीं है, वो कहता है फलाने पंडित जी ने तो मांगलिक बता दिया, उन्होंने नहीं देखा था कि शनि मंगल दोष को खत्म कर रहा है या राहु मंगल दोष को खत्म कर रहा है। कोई भी पाप ग्रह अगर इन्हीं घरों में बैठ जाए तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। वो ना आंशिक होता है ना निम्न होता है। हम लोगों ने बना रखे हैं कि ये मांगलिक है, ये आंशिक है, ये निम्न है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मांगलिक दोष होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मांगलिक दोष नहीं होता, लेकिन मांगलिक दोष जो होता है तो उसका परिहार भी तो होता है। उस परिहार को आप लोग क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं बताते? इसीलिए आपको मांगलिक दोष का परिहार अवश्य समझना चाहिए, क्योंकि बच्चे के जीवन में, बच्चे की कुंडली में एक मंगल को देख करके आप फैसला सुना देते हैं कि वो मांगलिक है, ये गलत है। आपको परिहार को पहले पढ़ना चाहिए, परिहार को पहले देखना चाहिए और फिर किसी यजमान को आपको बताना है कि वो मांगलिक है या नहीं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। आजकल बहुत तलाक होते हैं, जगह जगह देखो डिवोर्स हो रहे हैं। कारण क्या है? कुंडली का जो मिलान करते हैं वो हम सटीकता से नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन जिस व्यक्ति ने कुंडली का मिलान अपने बच्चों का सही कर दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तलाक तो हो ही नहीं सकता। कुंडली में कौन कौन सी चीज विशेष महत्व रखती हैं? मांगलिक दोष सबसे बड़ा महत्व रखता है, नाड़ी दोष, भ्रकुटी दोष, गण दोष, वर्ण दोष और ग्रह मैत्री। इन 6 चीजों को जिस बंदे ने देख लिया, समझ लिया और जान लिया और समझने के बाद बताया, तो मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। इसीलिए निवेदन करता हूं किसी अच्छे ज्योतिषाचार्यों से कुंडली मिलान करवाएं, जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हों, ज्योतिष के बारे में जानते हों। ऐसे लोगों से आप कुंडली मिलवाएं और अपने बच्चों के जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। अपने आप सफल बन जाएगा और इन्हीं के समय में आप अपने जीवन को लक्ष्यपूर्ण आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।